अगर तो तुम्हारे भी हाथ पांव फाइट से पहले कांपते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये क्यों होता है और इसकी रीजन क्या है, लेकिन इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि अपने आप को डोमिनेंट कैसे करना है। कोई भी फाइट साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे कैसे जीती जा सकती है और अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल कैसे किया जाएगा। देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब आपकी बॉडी किसी फाइट सिचुएशन में जाती है तो वो सेल्फ सर्वाइवल मोड में शिफ्ट कर जाती है। मतलब उसको ये खतरा होता है कि कहीं से कोई इंसान मुझे कुछ कर ना दे या क्या होगा इसके बाद, इसलिए वो कांपती है, घबराहट होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, सांस बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है। ये चीजें सब नॉर्मल है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन बन रहा होता है और ये इतना पावरफुल केमिकल है कि ये आपकी पावर को डबल अप कर देता है और आप अपनी ही पावर बर्दाश्त नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एड्रेनलिन को कैसे कंट्रोल किया जाए और उस फाइट सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रह के किस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉर या अपनी फिजिकल वॉर को जीता जा सकता है। सबसे पहले मेरे अकाउंट को फॉलो कर लो ताकि तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो सको, तुम्हें कोई भी कुछ ना कह सके, बल्कि तुम सब पर डोमिनेट रहो। एक चीज अपने माइंड में बिठा लो, तुम्हारे सामने मौजूद इंसान जो तुम्हारे साथ फाइट करना चाह रहा है वो सेम तुम्हारे जैसा है। उसके अंदर भी वही स्पेयर पार्ट्स फिट हैं जो तुम्हारे अंदर है। वो तुमसे चेंज नहीं है, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ महान योगी कहेंगे कि आपके सामने अगर पावरफुल इंसान मौजूद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखो, पावर सब कुछ नहीं होती। आपकी टेक्निक, आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी सब कुछ होती है। अगर अगला इंसान आपसे ज्यादा पावरफुल है और वो पहली मूव ही नहीं खेल सके, आप फर्स्ट मूव में उसको नॉकआउट कर दो, उसकी पावर कहां गई? वो तो कंप्रेस होके गिर जाएगा। असल में हम कोई भी फाइट हारते ही तब हैं जब हमें ये लगता है कि अगला इंसान मौजूद हमसे ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा फिजिकली फिट है, ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है। हम उसको समझते हैं कि वो लोहे का बना हुआ है और हम खुद प्लास्टिक के हैं। मतलब जो ही हम टकराएंगे तो मैं टूट जाऊंगा और वो बिल्कुल सही सलामत रहेगा और ये सबसे बड़ी आपकी गलती होती है। एड्रेनलिन को कंट्रोल करना किसी भी फाइट सिचुएशन में कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट रहना बहुत आसान है, लेकिन इस पे टाइम लगेगा। अपने आप को 3 मंथ्स का टाइम दो। किसी भी बॉक्सिंग, MMA, किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटीज वाले क्लब को ज्वाइन करो। उससे होगा क्या? आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप फाइट सिचुएशन से गुजरोगे। देखो, जब तुम्हारी बॉडी किसी चीज से गुजरी नहीं होती ना तो वो घबरा जाती है, उसको नहीं मालूम होता कि कैसे डील करना है। लेकिन जब तुम किसी किस्म की मार्शल आर्ट्स टेक्निक सीखोगे, फाइट के अंदर उतरोगे, बेशक तुम मजाक से फाइट करो, बेशक तुम रिंग के अंदर फाइट करो, बट तुम्हारी बॉडी उस चीज को अवेल कर लेगी कि हाँ, इस तरीके से लड़ा जाता है, इस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट किया जाता है। एक चीज याद रखना, अगले इंसान की आंखों में घूरो और कोशिश करो उसके जितने करीब हो सकते हो। फर्स्ट तो अपनी उस फाइट को अवॉइड करो, बेशक तुम्हें 1 किलोमीटर भी दूर जाना पड़े उस फाइट को अवॉइड करने के लिए। लेकिन अगर ये कंफर्म हो जाए कि अगला फाइट किए बगैर नहीं जाएगा तो फिर 1 इंच भी पीछे मत हटो। उसकी आंखों में आंखें डालो, स्लो मूव्स रखो, अपने आप को अपने अंदर कंप्रेस मत करो बल्कि खोल के बाहर लाओ। देखो, अगला इंसान आपसे दूर खड़ा हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो और हमेशा याद रखना फर्स्ट मूव आपकी होनी चाहिए।